अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रामी अबू अब्दुल्ला है। आज एक चीज़ पे मैं बात करने लगा हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा बहसीत मुसलमान गर्विदा भी हूँ, परेशान भी हूँ। यहाँ अमेरिका में भी, अब मैंने देखा इंडिया में भी कुछ अजीब सी डिबेट शुरू हो गई हैं, बहस मुबासे शुरू हो गए। उसमें कुछ लोग अपने आप को एक्स मुसलमान के तौर पे पोर्ट्रे करते हैं कि भाई आप एक्स मुसलमान। भाई अगर तुम लोग इस्लाम छोड़ चुके हो तो तुम एक्स लफ्ज़ क्यों बोलते हो? तुम लिखो, अगर कोई हिंदू होगा तो लिखो हिंदू, अगर कोई लिखा है, अगर कोई ईसाई होगा तो लिखो ईसाई। दूसरी बात, अब ये कोई प्रोपेगेंडा है? क्या वो वाकई मुसलमान थे जो कि टीवी के मुबासों में आके बता रहे हैं कि जी हमने इस्लाम क्यों छोड़ा? क्या ज़रूरत पड़ी थी? हम वाकई मुसलमान थे? कुछ नहीं पता। मीडिया में इतना झूठ है, इतना झूठ मीडिया में फैल चुका है कि आपको सच और झूठ की तमीज़ ख़त्म हो गई है। इंटरनेट पे इतना कुछ दीन के बारे में गलत मलत गलत सलत बोला जा रहा है इस्लाम के बारे में, जिसको हम इस्लामिक फोबिया कहते हैं। अब पहले इंटरनेट आने से पहले, ये सोशल मीडिया आने से पहले ये बकवास गंदगी नहीं थी, लेकिन अब ये सोशल मीडिया आ गया है, इंटरनेट आ गया है, तो अब इतना कुछ गलत मलत हक बातल मिक्स हो गया कि कुछ समझ नहीं आता। अब उसमें कुछ लोग आके इस्लाम के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनको खुद भी नहीं जानते होते। अच्छा, अब इस डिबेट में जो एंकर लोग हैं उन्होंने ऐसे मुसलमानों को बुलाया होता है जिनका इल्म कुरान का, सुन्नत का बहुत ही महदूद होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग आके टीवी पे इस्लाम की जिल्लत का बायस बनते हैं। ये जो दोनों किस्म के, एक तो वो लोग जो अपने आप को कहते हैं जी हम एक्स मुसलमान थे, अब हमने छोड़ दिया। एक तो वो लोग, वो तो बहुत बड़े गुमराह हो गए। लेकिन ये जो मुसलमानों में से चुन के लाए जाते हैं ना, वो ये रहा है कि जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, उधर से नेट पे देखा, उधर से नेट पे देखा, वो आके बैठ जाते हैं। और वो एंकर जो होता है वो बायस्ड होता है। एंकर मुसलमान नहीं होता, वो दूसरा होता है। चाहे अमेरिका के मुबासों की बात कर लें, डिबेट्स की, इंटरफेथ की, या हिंदुओं की में देख लें, वो मुसलमान नहीं होगा। अच्छा, वो मज़े लेता है, वो उछालता है, ऐसी बातों को प्रोजेक्ट करता है। लेकिन मुझे परेशानी उन लोगों से है कि जो मुसलमान होते हुए भी पूरा नॉलेज नहीं रखते और वो अपनी अजीब किस्म की तावीलें, जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं जिससे हंसी हो रही होती है। पिछले दिनों में इंडिया में एक खातून एंकर थी, वो मेरे ख्याल मुसलमान ही थी। वो एक बहुत बड़े मौलवी, बहुत बड़ा मौलवी, उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी। उससे हूरों के बारे में उसने कुछ सवाल पूछे और वो मौलवी, अल्लाह का बंदा, इस पोजीशन में नहीं था, ना इल्म था कि वो बता सकता कि उसको कितना पता है। यानी उस बंदे ने इतनी बेवकूफ़ों की तरह एक्सप्लेनेशन दी जन्नत की हूरों के बारे में कि वो औरत जो थी एंकर, जो कि मुसलमान ही थी, वो उससे बार बार उगलवा रही थी कि नहीं तो फिर हमारा क्या होगा, नहीं तो फिर। वो मौलवी बता ही नहीं सका कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये हूरों के बारे में क्या बताया, ये कौन होती है, कैसी होती है। यानी इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये मौलवी तो मान जाते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी भी रख लेते हैं, ऊपर से जुब्बे भी पहन लेते हैं, लेकिन इल्म इनको कट्टे का नहीं होता। और यही मैंने पिछले दिनों एक और मुबासे में भी देखा। तो ये लोग कम इल्म, कम अमल लोग होते हैं जो इन मुबासों में आके मुसलमानों की जिल्लत का बायस बनते हैं। अच्छा, ये तो होगी उन मुबासों की बात। अब जो बात मैं मेन करने लगा हूँ वो क्या है, वो ये है कि हम मुसलमानों में, अब मुसलमान इस वक्त दुनिया की सबसे जलील कौम है। अमेरिकन्स, यहूदी, ईसाई, हिंदू, बुद्धा सारे ऐश कर रहे हैं, सारे दुनिया की तरक्की पे हैं। अब मुसलमान जिल्लत का शिकार है। मुसलमानों को हर जगह जिल्लत का सामना है, मुसलमानों को हर जगह मार पड़ रही है। अब हमारे घरों में
लोगों को इल्म नहीं है। मतलब हमारे घर में, मेरे ख़ानदान में हमारी औरतें हैं, उनको इल्म नहीं है। अब वो क्या एतराज़ कर रही हैं, कुरान का नॉलेज नहीं है, वो क्या पूछ रही है, लो कि ये लौंडी गुलाम को क्यों इजाज़त थी सेक्स करने की बगैर निकाह के? नहीं, ये देखें, मुझे बताएं कि ये औरत को आधी गवाही क्यों कहा गया है, आधी गवाही क्यों कहा गया है? इसी तरह ये जो इस्लामी सजाएं जो दी जाती हैं, ये हाथ काटने का हुक्म क्यों है? अब ये सारी बातें कुरान में हैं, जायज़ हैं, सही हैं, हुक्म है। लेकिन दोस्तों, चूंकि आजकल के दौर में इस्लाम को लोग भूल चुके हैं, कुरान का नॉलेज नहीं होता, तो इसलिए इन लोगों के दिमागों पे, जो हमारी मॉडर्न औरतें हैं, पढ़ी, ज़रा सी औरत पढ़ ले गई, ज़रा सा मर्द पढ़ ले गया, उसने इस किस्म के उल फूल सवाल करने शुरू। नहीं जी, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपने अहद किया हुआ है। ईमान क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतिही व रुसुलिही व कुतुबिही व यौमिल आखिर, यानी अल्लाह ये कह रहा है कि ईमान ये है कि तुम्हें अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पे, उसके रसूलों पे, उसकी किताबों पे और यौम आखिर पे ईमान लाना है। अगर कुरान पे आप एतराज़ कर रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं, ये अच्छी तरह समझ लें। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हैं, आप 70 चीज़ें पढ़ते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया करते हैं, आप कुरान को भी पढ़ें। 70% से ज़्यादा कुरान मेरे हिसाब से आम आदमी समझ सकता है। जो नहीं समझ आती उसकी तहकीक कर लें। लेकिन ये कह देना कि ये अल्लाह ने क्यों सजा की है, क्यों औरतें और मर्द बराबर नहीं है, क्यों ये है, क्यों वो है, इसका मतलब ये है कि आप कुरान पे एतराज़ उठा रहे हैं। आपका ईमान नाकस हो चुका है, आपका कुरान पे ईमान नहीं है। यानी ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि आप दीन से हट गए हैं, आप हदायत से हट गए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि जिसको मैं चाहूँ मैं हदायत दूँ कुरान से, और जिसको मैं चाहूँ उसको गुमराह कर दूँ इसी कुरान से। तो ये जो लोग अपने आप कहते हैं एक्स मुसलमान, ये तो गुमराह हो गए, ख़त्म हो गए। भाई बाकी जो लोग अपने आप को तुम मुसलमान कहते हो, तुम लोग तो दीन की बातें समझ लो। कुरान के बारे में एतराज़ करने से पहले समझ लो कि फ़लानी बात का मतलब क्या है, आधी गवाही का मतलब क्या है। कहीं कुरान में सिर्फ एक दफ़ा जिक्र है कि वो भी बिजनेसेस के मामले में अल्लाह कहता है कि अगर कोई तहरीर लिखनी हो कारोबारी, तो या तो 2 मर्द लिख लें, या 2 मर्द नहीं है तो 1 मर्द और 2 औरतें लिख लें। फिर अल्लाह उसकी जवाब दे रहा है ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद करा दे कि कारोबारी मामला तो औरतों को नहीं पता होते, अब समझा जाता है। तो भाई वो एक भूल गया तो दूसरी बता रहा भाई नहीं यही हुआ, सिंपल। बाकी हर जगह मर्द और औरत बराबर है। हाँ, घर के अंदर कहा गया है कि मर्द जो है वो अफसर है, ऊपर है, बड़ा है खानदान चलाने के लिए। अब सजाएं का मकसद क्या है? इस्लामिक सजाएं। क्यों हाथ काटना है, क्यों मारना है? इसलिए कि वो जराइम का कला कमा हो, जराइम खत्म हो। लेकिन उठ के कहना जी ये गैर इस्लामी है, ये जी गैर इंसानी है, जिस तरह गोरे एतराज़ करते हैं। इसी तरह ये कह देना कि जी ये लौंडी जो है ये क्यों हलाल थी बगैर निकाह के? बाबा अल्लाह का हुक्म है। मुजाहद, जो जहाद होता था, जो कि आजकल नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया है। अब जहाद होता था तो उसके इनामात भी थे, उसमें माल गनीमत मिलता था, और उसमें लौंडियाँ और मर्द और औरत जो पकड़े जाते थे, औरतें लौंडियाँ बना ली जाती थी, और जो गुलाम थे और जो मर्द थे वो गुलाम बना ले जाते थे। अब लेकिन लौंडी से आप निकाह भी कर सकते हैं, लौंडी आपकी बीवी बन सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 लौंडियाँ थी, एक जो हबशा के बादशाह ने भेजी थी उनको, और एक जो खैबर के जो थे उनके सरदार की जो बेटी थी, तो थी। अब बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह को चैलेंज करना, इसका मतलब है कि आपका ईमान ख़त्म हो गया। आप अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार करें, या समझें कि ये इसकी हकीकत क्या है, इस जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है। फ़ौरन बगैर समझे उठ के जी मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तो ये मैं एतराज़ करती हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तौबा कीजिए और अपने आप को अल्लाह से माफ़ी मांगिए। ईमान जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी मुसलमान के लिए। कोई नमाज़ें कबूल नहीं होगी, कोई हज कबूल नहीं होंगे, कोई रोज़े कबूल नहीं होंगे अगर आपका कुरान पे ईमान ही पूरा नहीं है। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।